देखो एक्सरसाइज 3G का क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इधर ध्यान से देखो। इधर एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है ना। तो पहले हम लंबाई चौड़ाई मान लें। तो माना, इधर देखो, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। ये दोनों चीज़ें हमने मान ली। क्लियर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, यहीं पे क्षेत्रफल निकाल लिया करो तुरंत। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार तो प्रथम शर्त है क्या कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। ठीक है। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो अब लंबाई क्या हो जाती है, देखो लंबाई कितनी कम कर दी जाती है, लंबाई कम कर दी जाती है 5 इकाई। तो x माइनस 5 इकाई दिया हुआ है इसमें, इकाई दिया है तो मीटर स्क्वायर क्यों लिखो। ठीक है। तो इतनी कम कर दी जाती है और चौड़ाई क्या हो जाता है, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है। तो चौड़ाई कितनी है, बाई है, बाई में किसका, 3 इकाई का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाता है लंबाई और चौड़ाई। तो क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल क्या हो जाता है, देखो नया क्षेत्रफल हो जाता है x माइनस 5 और y प्लस 3 इंटू x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। ये क्षेत्रफल आ गया नया। इकाई स्क्वायर लिखना चाहो तो इकाई स्क्वायर लिख सकते हो उसको, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अब देखो ये जो क्षेत्रफल है वो इस वाले क्षेत्रफल से कितना कम दे रहे हैं, 9 वर्ग इकाई कम है। ये वाला क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से कितना कम है, 9 वर्ग इकाई कम है। तो एक्स वाई जो क्षेत्रफल है उससे ये वाला क्षेत्रफल x माइनस 5 और y प्लस 3, ये वाला क्षेत्रफल जो है x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ये क्षेत्रफल कितना कम है, 9 इकाई कम है। तो इसमें 9 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। अब हो गया इसके बराबर, क्योंकि कम था 9 इकाई, तो अब 9 जोड़ के बराबर कर दिया। अब x का अंदर गुणा करो, x का y में करेंगे xy, x का 3 में करेंगे प्लस का 3x और 5 का y में करेंगे तो माइनस का 5y और माइनस के 5 दिया 15 और ये प्लस के 9। तो अब देखो ये xy से xy क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो 3x इधर लाओगे तो माइनस के 3x और ये प्लस के 5y बराबर माइनस 15 में से 9 घटाओगे माइनस के 6। ठीक है। अगर माइनस का पूरे में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 3x तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5y और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया। ये प्रथम शर्त हो गई। ठीक। अब देखो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, ध्यान से देखो। द्वितीय शर्त ये है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, इस बार दोनों को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो माना, तो अब लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई को कितना बढ़ा रहे हैं, 3 इकाई बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लंबाई है कितनी, x थी, अब 3 इकाई बढ़ा रहे हैं तो x प्लस 3। और चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 2। ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई इतनी हो गई। तो अब क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो अब इसका क्षेत्रफल हो कितना गया, पहले चेक कर लेते हैं। क्षेत्रफल हो गया x प्लस 3 और y इंटू वाई प्लस 2, ये आ गया क्षेत्रफल इकाई स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्षेत्रफल जो है वो इस वाले क्षेत्रफल से बड़ा हो गया। इस वाले क्षेत्रफल यानी एक्स वाई से ये कितना बड़ा हो गया, 67 वर्ग इकाई बड़ा हो गया। ठीक है। तो अभी क्या है, तो प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार हुआ क्या कि जो ये वाला क्षेत्रफल है वो इस क्षेत्रफल से कितना बड़ा हो गया, 67 इकाई। तो अभी एक्स वाई ये है, अभी क्या है, एक्स वाई बराबर कितना, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2।
अब y प्लस 2, ये वाला जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल से कितना बड़ा है? 67। तो 67 का क्या करें? माइनस कर दें इतना 67 यहाँ से। ठीक है, हो गए बराबर दोनों, हो गए इस बार बराबर। अब देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x का y में मल्टीप्लाई x बाई, x का 2 में तो 2x, बाई 3 का y में 3y, और 3 का 2 में 6 और माइनस के 67। ठीक है, और ये x बाई से x बाई 2x इधर लाएंगे तो माइनस का 2x, माइनस के 3y, और बराबर माइनस के बचेंगे कितने? 61 बचेंगे ना। ठीक है, माइनस का पूरे में गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 61, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर ले? सॉल्व कर ले। तो अभी बराबर नहीं है, हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 में कितने से गुणा कर दिया जाए? 3 से कर दो। ठीक है, इसके 3 से गुणा कर दें इसमें, अगर हम y को बराबर करेंगे तो, है ना। इसके 3 से इसमें गुणा कर दे और इसके 5 से उसमें गुणा कर दे। इसके 5 से किसमें गुणा कर दें? इसमें। तो यहाँ देखो 3 से गुणा किया तो क्या आएगा? 3 त्रिके 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 छक्के 18। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अब 5 से इसमें गुणा कर दे, 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y बराबर 5 एकन 5, 5 छक्के 23, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो जोड़ने पर कट जाएंगे, जोड़ने पर कट जाएंगे। ठीक है, जब जोड़ने पर कट जाएंगे ध्यान से देखो, इससे ये कट जाएगा। 10 और 9 कितने हो गए? 19x बराबर 8 और 8 5 13 और 2 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और ये 323। ठीक है, 323 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 323 अपॉन 19 से काट के देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा? 19 एकन 19, कितने बचेंगे? 12 में से 9 घटाओ कितना आएगा? माइनस करो, 12 में से 9 3 और 1 13, 133। हाँ कट जाएगा। 19 एकन 19 और 19 सत्ते 133। ठीक है, तो ये आ गया 17 इकाई। ये तो इसकी क्या आ गई? लंबाई आ गई। चौड़ाई निकालें तो समीकरण 1 से देख लेते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। x की वैल्यू रखो कितना? 17। तो 3x, x की जगह कितना रखना है? 17 माइनस 5y बराबर 6। क्लियर? तो 17 तिया 51। ठीक है, और 6 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस बराबर 5y। तो 51 में से 6 घटाओ कितने बचेंगे? 45 बराबर 5y। तो 5 से काट दो 5 नेम, तो y बराबर 9 इकाई। ठीक है, तो ये क्या आ गई? चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी आ गई? 17 इकाई और चौड़ाई कितनी आ गई? 9 इकाई। तो यही पूछा गया था। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। क्लियर?